नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया, द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, हे महाराज, आपकी यह दशा शत्रुओं के द्वारा की गई है। मैं वैसे तो आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन चूंकि आपकी स्थिति शत्रुओं द्वारा की गई है, आप यदि भाग्यवश राज्य लक्ष्मी का त्याग कर देते तो मुझे कोई पीड़ा दुख नहीं होता, लेकिन आपके शत्रुओं के द्वारा आपकी राज्य लक्ष्मी का हरण किया गया है। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने पराक्रम के द्वारा अपनी राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करे, अपने उग्र तेज को धारण करे। इसी बात को आगे द्रौपदी कहती है, पुरःसरा धामवताम यशोधना सुदुस्सहेम प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। असहनीय अनादर को प्राप्त करके भी संतोष को धारण करने वाले युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी कहती है, चेत यदि धामवताम पुरस्सरा, धामवताम तेज या तेजस्वी लोगों में, पुरस्सरा अग्रगण्य, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशा आप जैसे राजा लोग ही, सुदुस्सहम अत्यधिक असहनीय, ईदृशम निकारम इस प्रकार के अपमान को, निकारम अपमान को प्राप्त करके, रतिम अधिकुर्वते यदि संतोष कर लेंगे, अनुराग कर लेंगे, हंत बड़े कष्ट की बात है, मनस्विता जो स्वाभिमानता है, निराश्रया हता वह आश्रय रहित होकर के, आलंबन रहित होकर के हता नष्ट हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी अंत में द्रौपदी ने। उन्होंने कहा कि ऐसा ही अपमान पाकर भी धैर्य धारण करके बैठे रहते हुए युधिष्ठिर को समझाती हुई कहती है कि आप तेजस्वी या वीर वीरों क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, और यश आपका धन है। इस प्रकार के महान जो यशस्वी लोग हैं, क्षत्रिय अभिमानी हैं, यदि वो शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान को सहन कर लेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो जो स्वाभिमान है वो तो क्षत्रियों के पास रहता है। जब आप इसी प्रकार से अपमान को सहन करके शांति से बैठे रहेंगे, तो बड़े कष्ट की बात है कि जो स्वाभिमानता है, जो अभिमानता है, जो तेजस्विता है, वह तो बेचारी आश्रय रहित ही हो जाएगी। वो कहां पर रहेगी? इस संसार से स्वाभिमान नष्ट ही हो जाएगा। यह द्रौपदी बताना चाहती है। इसमें प्राप्य शब्द आया है। प्राप्य में प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु है, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धामवताम, धाम से मतु प्रत्यय लग करके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धामवताम रूप बना है, तेजस्वी, प्रभावशाली। इस तरह से अधिकुर्वते, जो अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लट लकार आत्मनेपदी का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से इसका पुनः एक बार अर्थ देखिए, चेत यदि धामवताम पुरस्सरा यशोधना, धामवताम तेजस्वी लोगों में, पुरस्सरा अग्रगण्य, यशोधना और यश रूपी धन वाले। आप क्षत्रियों में अग्रगण्य हैं, तेजस्वी लोगों में अग्रगण्य हैं, पराक्रमी लोगों में अग्रगण्य हैं, यशोधना और यश रूपी धन वाले हैं, आपकी ख्याति है, सत्यवादी भी हैं। भवादृशा यदि आप जैसे राजा लोग ही, आप जैसे श्रेष्ठ राजा लोग ही
शुद्धोसहम अत्यधिक असहनीय ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के अपमान को, अनादर को प्राप्त करके रतिम अधिकुर्वते, यदि संतोष कर लेंगे, यदि अपमान को सहन कर लेंगे, तदा तो फिर हंत बड़े कष्ट की बात है। मनस्विता निराश्रया हता, जो स्वाभिमानता है वो आश्रय रहित होकर के हता नष्ट हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान रहेगा कहां, क्योंकि स्वाभिमान जो है वो क्षत्रियों का, तेजस्वी लोगों का, स्वाभिमानी लोगों का धन है। यदि जो तेजस्वी लोग हैं, जो सूरवीर हैं, जो क्षत्रिय हैं, पराक्रमी हैं, वो ही यदि स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे तो स्वाभिमान की रक्षा करेगा कौन? इसका तात्पर्य हुआ तो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो फिर यही होगा कि स्वाभिमान तो संसार से नष्ट ही हो जाएगा। आगे द्रौपदी कहती है, अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रम है चिराय पर्यशी सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधरे सुंजुधि पावकम। अब बड़े मनोवैज्ञानिक, कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, अथ अब ये बताएं, निरस्त विक्रम है, पराक्रम से दूर, यदि आप पराक्रम को दूर कर देंगे, ये पराक्रम रहित होकर के, निरस्त विक्रम है पराक्रम से रहित होकर के, चिराय लंबे समय तक, क्षमा में सहनशीलता को ही, क्षमाशीलता को ही, सुख से साधनम परेशी, सुख का साधन समझते हो, तथा तो फिर लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, लक्ष्मीपति जो पराक्रमी लोग हैं उनके लक्ष्म चिन्ह स्वरूप कार्मुकम, इस धनुष को विहाय छोड़ करके, त्याग करके, जटाधर है अपनी जटाएं बढ़ा करके, इह पावकम जुहुदी, इह इस पावकम अग्नि में जुहुदी हवन करो। तो कहती है कि यदि आप इस पराक्रम को दूर करके केवल शांति को ही सुख का साधन समझते हैं कि शांति में ही सुख है, तो फिर आपने राजाओं के चिन्ह स्वरूप इस धनुष को क्यों धारण कर रखा है? तो फिर इसका धनुष का त्याग कर दीजिए और धनुष को त्याग करके ऋषि मुनियों की तरह अपनी जटाएं बढ़ा लीजिए और अग्नि में हवन कीजिए फिर शांति से, और फिर यानी कि सिद्धि को प्राप्त करें, जो सिद्धियां ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं उस तरह की सिद्धि प्राप्त करें। फिर आपको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस श्लोक में द्रौपदी युद्ध से कतराने वाले युधिष्ठिर को फटकारती भी कहती है कि यदि आप शांति में ही विश्वास करते हैं तो राज चिन्ह जो शस्त्र है आपका धनुष है उसका परित्याग कर दें और उसका त्याग कर दें और अपनी जटाएं बढ़ा लें, तपस्वी बन जाएं, फिर हम आपको युद्ध के लिए नहीं कहेंगे और हम ही क्या, कोई भी आपको युद्ध के लिए नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आप तपस्वी बनकर के यज्ञ आदि करके और अपने आत्मा का चिंतन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सिद्धि को प्राप्त करें। एक बार पुनर्देखिए, अथ और यदि निरस्त विक्रम है, पराक्रम को दूर करके, पराक्रम रहित होकर के, यदि तुम क्षमा में सहनशीलता को ही सुखस्य साधनम पर्यसी, सुख का साधन समझते हो, यदि पराक्रम का त्याग करके सहनशीलता को या शांति को सुख का साधन समझते हो, तो फिर लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, राजाओं के चिन्ह, लक्ष्मीपति राजाओं के लक्ष्म चिन्ह
शस्त्र कारमुकम इस धनुष को विहाय त्याग करके धनुष छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, रख दीजिए और जटाधरे जटाएं बढ़ा करके, बड़े बड़े बाल करके, जटाएं बढ़ा करके यह पावकम जुहुदी इस अग्नि में हवन करो, यह पावकम जुहुदी इस अग्नि में हवन करो। धन्यवाद।